अंगात संचारते, एक ऊर्जा तयार होते. आणि असाच दापोडे संघ मैदानामध्ये व्हेरी फर्स्ट बॉल विकेट, पहिल्या चेंडूवरती त्रिफळा उद्ध्वस्त. शून्यावर पुन्हा सुरुवात करावी लागेल. सकाळचा सामना शून्यातून सुरुवात झाली, आज परत एकदा एका सामन्यामध्ये एक गडी बाद शून्य या परिस्थितीमध्ये सामन्याची सुरुवात. शून्यात जन्मलो आम्ही, शून्यात वाढलो ही, शून्याचे करुणी मंथन शोधू नक्कीच काही. शून्य आम्ही दिले जगाला, नव्हती किंमत जयाला, बसवा एकाच्या बाजूला लाख करी जो नगव्याला, सागर होऊ कधीही बसलो जरी आज डोही, शून्यात जन्मलो आम्ही, शून्यात वाढलोही. शून्यातून सुरुवात झाल्यानंतर आपण पाहतो की एखादी व्यक्ती कशी मोठी झेप घेत असते. अनेक उदाहरणं आपल्याला माहित असेल. अक्षय कुमार यांना सुरुवातीच्या काळामध्ये हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून काम करावं लागलेलं आहे. तर निळू फुले यांनी 11 वर्ष माळी काम केलेलं आहे एका कॉलेजमध्ये. जॉनी लिव्हर यांची गोष्ट आपल्याला माहित आहे. असेच अनेक प्रसंग आहेत. अनेक ज्या मोठ्या व्यक्ती आहेत त्यांच्या पाठीमागे अशा प्रकारची एक संघर्षाची एक कथा आहे. आणि या मैदानामध्ये हीच कथा पुन्हा लिहिली जाईल का? हलकस अपील, बोट आकाशाकडे, फलंदाज बाद आहे. दुसरा धक्का लागोपाठचा दुसरा फलंदाज बाद. 2 गडी बाद शून्य. शून्याची कोंडी फोडणं आता अवघड होईल. वीर तानाजी दापोडे 2 गडी बाद शून्य धावा. एकदा अडचणी निर्माण झाल्यानंतर त्या अडचणी किती येऊ शकतात पुढे. कोणत्याही कामाची सुरुवात करणं हे अत्यंत कठीण असतं. एखादं नवीन काम हातात घेणं अत्यंत कठीण असतं. नवीन वाट धुंडाळणं सुद्धा अत्यंत कठीण असतं. अनेक लोक तुम्हाला सल्ला देतील की या वाटेने जाऊ नको, इथे जाऊ नको. परंतु जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये वेगळं काही करायचं असेल, नवीन काहीतरी शोधायचं असेल, तर तुम्हाला आजपर्यंत तुम्ही जे केलं नाही ते करावं लागतं. इथे 2 गडी बाद शून्य धावा. वीर तानाजी दापोडे. कोंढाणा किल्ल्यावरची लढाई आठवा तुम्ही. उदय भानू बरोबर लढता लढता तानाजी मालुसरे कोसळले होते आणि तिथे मावळे मागे पळायला लागले होते. सूर्याजीने आवाज दिला होता, हा चेंडू डावेष्टच्या बाहेर, वाईडचा इशारा, एक अतिरिक्त धाव, धावफलकाला पुढे घेऊन जाते. शून्यातून पुढे 1, 2 गडी बाद 1. अरे पळता कुठे? तुमचा बाप इथं मरून पडलाय. उड्या टाकून मारा किंवा लढून मारा. पुढचा इतिहास तुम्हाला माहिती आहे. कोंढाणा जिंकला होता. आणि असेच असतात प्रसंग आयुष्यामध्ये. कधी कधी आयुष्य सगळं संपलं असं वाटतं, परंतु अचानक नवा आशेचा किरण दिसतो आणि पुन्हा आयुष्य नव्यानं उभं राहतं. आणि क्रिकेटमध्ये या गोष्टी आम्ही अत्यंत खूप वेळा बघतो. पराजयाच्या छायेत असलेले संघ त्यांनी विजय मिळवलेले आम्ही बघितलेले आहेत. आणि याचं उदाहरण तुमचा कालचा सामना, मला वाटते भातसई संघ खेळत होता कांदळी संघाविरुद्ध खेळत होता. 28 धावसंख्येवरती या संघाचा डाव संपला होता. कांदळी संघाने पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा फटकावल्या होत्या आणि 18 चेंडूमध्ये 14 धावांची गरज होती समोरच्या संघाला, कांदळी संघाला. आणि तिथे भातसई संघाने विजय मिळवला होता. इथे कुणीच मानायला तयार नव्हता की आता भातसई संघ जिंकेल, परंतु इतिहास रचला होता काल भातसईच्या संघाला. आणि हे क्रिकेट आहे, अनिश्चित शब्दांचा खेळ आहे. द ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टन्टी. या गोष्टीची प्रचिती पुन्हा पुन्हा तुम्हाला या मैदानामध्ये येईल आज संध्याकाळपर्यंत. पहिलं षटक संपलं, धावफलकावरती धावा असतील 1. मला वाटतंय 1 वाईड टाकलाय, अन्यथा निर्धाव षटक असतं. अप्रतिम गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये गोरसई बी संघ. तर खरं सर मच्छिंद्र सर, आपण एक गोष्ट बघत असतो. गोरसई बी संघाचा एक दरारा आहे, एक दहशत आहे. आणि त्यामुळे त्यांच्या विरोधात एखादा संघ ज्यावेळेस उभा राहतो ना, त्याच्या उभा राहण्याच्या अगोदरच छातीत गोळा येऊ शकतो. अशी परिस्थिती या संघाने तयार केलेली आहे. म्हणजे हा संघ गेली अनेक वर्ष सातत्यानं गाववाईज क्रीडा स्पर्धांमध्ये आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करतोय. आणि त्यामुळे काय होतं की सामना सुरू होण्याच्या अगोदरच त्यांनी अर्धी लढाई जिंकलेली असते. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एका ठिकाणी म्हणतात की युद्ध नको असेल ना तर तुम्ही युद्धासाठी सदैव तयार राहा. युद्ध नको असेल, एखाद्या व्यक्तीला युद्ध नको असेल तर तो काय करू शकतो? कुणी चालून आला तर त्याच्या समोर लोटांगण घालू शकतो.
पण गरज नाही. तुमच्याकडे मान वर करून सुद्धा कुणी बघितलं नाही पाहिजे इतकी स्वतःची ताकद मजबूत करा. जर तुम्हाला युद्ध नको असेल तर युद्धासाठी सदैव तयार राहा. हा मंत्र भारतीय संरक्षण दलाला कुणी दिला असेल तर तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांनी दिलेला आहे. भारतरत्न, भारताचे माजी राष्ट्रपती. आणि निश्चित मला गोरसाई संघाकडे बघितल्यानंतर असं लक्षात येतं की या संघाची ताकद निश्चित मोठी आहे. का सामना सुरू होण्याच्या अगोदरच त्यांनी बरंच यश संपादन केलं असतं प्रत्यक्षात मैदानामध्ये, त्यामुळे त्यांना खूप सोपं जातं. आज बघायचंय एक धाव फलकावरती आहेत. नवीन षटकाची सुरुवात. वाह, व्हॉट अ शॉट ऑन द राईट. चेंडू मिड विकेट स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून पॉवरफुल षटकार. या 6 धावांबरोबर धावफलकाला गती मिळेल. 7 धावा. अखेर धावांची कोंडी फुटलेली आहे. पहिल्या षटकामध्ये कोणत्याही फलंदाजाला धाव घेता आली नव्हती. 6 चेंडू निर्धाव खेळले गेले होते आणि दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर इथे धरण फुटलेले आहे. धावफलकावरती 7 धावा. गोलंदाज कपिल तर फलंदाजीसाठी हर्षद आणि निखिल ही जोडी मैदानामध्ये. हर्षदनं षटकार ठोकून खातं खोललंय. पहिले 6 चेंडू हर्षद हा फक्त प्रेक्षकाच्या भूमिकेमध्ये होता. त्याने बघितलं नॉन स्ट्राईक इव्हेंट वरून आणि स्ट्राईक इव्हेंट वरती आल्यानंतर पहिल्या चेंडूला दिशा दिली सीमारेषेबाहेर. गोलंदाज कपिल तयार असेल पुढच्या चेंडूसाठी. पॉवर प्ले संपलेला आहे. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती दिसतायत. परत एकदा चेंडू आकाशामध्ये. वाईडिश शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर. चेंडू क्षेत्ररक्षक तिथे खाली. 1-2 झेल टिपला आणि हर्षद देखील बाद. धक्का क्रमांक 3. एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद होत आहेत. हर्षद कडून थोड्याशा आशा निर्माण झाल्या होत्या. एक षटकार ठोकल्यामुळे तो रिदम मध्ये आहे आणि अजून चांगली फटकेबाजी करत अडचणीतून बाहेर काढेल असं वाटलं होतं. परंतु या आशा धुळीस मिळालेल्या आहेत. आणि अशा माणसाच्या असं असतात की एखाद्या माणसाचं पोट भरलेलं असेल तरी सुद्धा त्याला वाटतं की आपल्याला अजून काहीतरी मिळावं, नाही का. उपाशीपोटी माणसाला तर वाटतंच किमान मिरची भाकरी तरी मिळावी. सायकलवाल्याला वाटतं टू व्हीलरवाल्याला वाटतं मला 4 व्हीलर, त्याला अजून वाटतं मला SUV असावी. नंतर अजून त्याची अपेक्षा वाढत जाते. आशा असते, खुळी असते माणसाची आशा. आणि क्रिकेटच्या मैदानामध्ये तर ती असतेच असते. वाह, चांगला फटका मिड विकेटच्या डोक्यावरून आणि सीमारेषा पलीकडे षटकार. दुसरा षटकार या षटकामधला. धावफलक पुढे पोहोचेल तो 13 धावा. 3 गडी बाद 13. दुसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. धावा आणि पैसा या दोन गोष्टी अशा आहेत की किती माणसाला मिळाल्या तरी वाटतं अजून मिळाव्यात. एक मच्छिंद्र पाटील आहेत, त्यांना वाटतं नको आता बस. धावफलकावरती 14 धावांची नोंद आहे. अतिशय उमदा स्वभाव म्हणजे मच्छिंद्र पाटील सर आज समालोचनाच्या निमित्तानं आपल्या समवेत आहेत. आणि विशेष म्हणजे जी सुप्त स्पर्धा असते ना समालोचकांमध्ये, त्या स्पर्धेच्या कित्येक पुढे गेलेले ते. त्यामुळं स्पर्धा वगैरे हा गोष्ट त्यांच्याकडे नसते, परंतु नेहमी सर्वोत्तम काम करण्यासाठी सदैव तत्पर असतात. आणि त्यामुळे निश्चित मच्छिंद्र पाटील सरांकडून आम्ही काही गोष्टी शिकतो. आज ते आपल्या समवेत आहेत. जाऊ मैदानामध्ये जिथे 14 धावा. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू आहे. ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न होता. चेंडू लॉंग ऑनला. वाईडिश मिड ऑनच्या बाजूने चेंडू जाईल. 1 धाव इथे मिळते. धाव फलकावरती 15 धावा. षटक 2 मैदानामध्ये संपेल. 2 षटकांचा खेळ संपला. 15 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. वीर तानाजी दापोडे प्रणित स्पोर्ट्स गोरसई विरुद्ध वीर तानाजी दापोडे या दोन संघामध्ये ही लढाई. मैदानामध्ये युद्ध आपल्याला माहित असतं भयानक असतं आणि असे अनेक युद्ध तानाजी मालुसरे यांच्या माध्यमातून देखील लढली गेलेली आहेत. शिवरायांचे अत्यंत खास विश्वासू सरदार म्हणजे तानाजी मालुसरे. तो इतिहास संपूर्ण आपल्याला माहित आहे. रायबाचं लग्न असताना वीर तानाजी मालुसरेंनी कोंढाणा किल्ल्याची स्वारीची जबाबदारी आपल्यावरती घेतली. तिथं वीर मरण आलं परंतु किल्ला जिंकला. शेलार मामाचा पराक्रम आपल्याला माहित आहे. सूर्याजी मालुसरे यांचा पराक्रम आपल्याला माहित आहे. आणि त्यानंतर छत्रपतींनी देखील सूर्याजींना देखील चौथा सुभा मिळवून दिला.
यावेळेस खूप चांगला फटका आहे स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक तिथे व्हॉट अ कॅच. वाह, काय सुरेख क्षेत्ररक्षण आहे तिथे. विद्युल्लतेची चपळाई बघायला मिळाली. एक ज्वाज्वल्य क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं. अप्रतिम. चेंडू असं वाटत होतं की सीमारेषेबाहेरून जाईन. अचानक त्यानं मागचा उजवा हात चेंडूच्या समोर आणला. चेंडू अडवला हवेमध्ये आणि तसाच परत आतमध्ये फेकला. आपल्या संघासाठी 4 धावा सेव्ड केलेल्या आहेत. धावा वाचवणं म्हणजे सुद्धा धावा बनवणे. यावेळेस आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. बाहेरची कट घेत चेंडू बॅकफूट पॉइंटला. 1 धाव तिथे अपेक्षित आहे. धावफलक 1 धावेने पुढे सरसावेल. स्कोर ऑन बोर्ड 18, 18 ऑन बोर्ड. धावा वाचवणं म्हणजे धावा बनवणं. तुम्हाला माहित असेल, पाणी वाचवलं पाहिजे. अलीकडं दुष्काळाचं दुर्भिक्ष आहे. उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला जाणवतं ते. तसं धावा सुद्धा वाचवल्या पाहिजेत. रवींद्र जडेजाला संघामध्ये ठेवलं जातं कारण तो 30-35 धावा वाचवतो आणि मग पुढे तेवढ्या धावा कमी बनवाव्या लागतात. त्याने संघामध्ये 10-20 धावा बनवल्या तरी ते त्याचं काम पूर्ण होतं. वाईड चेंडू आहे. एक अतिरिक्त धावफलकाला पुढे घेऊन जाते. जॉन्टी रोड संघामध्ये असल्यानंतर हॅन्सी क्रोने निर्धास्त असायचा की प्रतिस्पर्धी संघ कमीत कमी धावसंख्येवरती रोखला जायचा आणि पुढे पाठलाग करत असताना दक्षिण आफ्रिकेचं काम सोपं व्हायचं. त्यामुळे संघामध्ये चांगले क्षेत्ररक्षक असावेत अशी एक संकल्पना त्यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये देखील आपल्याला बघायला मिळाली. ग्रामीण क्रिकेटमध्ये सुद्धा असे चांगले क्षेत्ररक्षक संघामध्ये ठेवणं हे तितकंच जास्त महत्त्वाचं आहे. अजूनही आम्ही क्षेत्ररक्षणाच्या क्षेत्राकडे फारसं गांभीर्यानं बघत नाहीत आणि ते बघितलं पाहिजे. आम्ही फलंदाजीमध्ये गोलंदाजीमध्ये चांगलं बघतो, चांगलं क्षेत्ररक्षण याकडे मात्र लक्ष देत नाही. यावेळेस फुल टॉस चेंडू होता. मिस टाइम फटका. लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षक तिथे खाली जेल टिपला जाईल आणि अजून एक फलंदाज मोहरा गमावला. तो वीर तानाजी दापोडे संघाने. धावफलकावरती 21 धावा. 4 गडी बाद 21 धावा. तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. पहिल्या षटकामध्ये मात्र एक मोठं वादळ होतं. ते भावेश पवार नावाचं. भावेश पवारनं काय जबरदस्त गोलंदाजी केली. आपण पाहिलं पहिल्या 2 चेंडूवरती 2 फलंदाज शून्यावरती पाठवल्यानंतर एक वाईट टाकल्यानंतर त्याने पुढचं 4ही चेंडू निर्धाव टाकले. आणि ओपन क्रिकेटमध्ये भावेश पवार हे नाव का गाजतंय, का प्रसिद्ध होतंय याचं पुन्हा एकदा त्यानं एक मूर्तिमंत उदाहरण आपल्या समोर दाखवलं. प्रणित स्पोर्ट्स गोरसेचा खेळाडू आपल्या गावासाठी आजही खेळतोय. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती देखील भावेश पवारची एक ओळख आहे. परंतु आपल्या गावासाठी खेळताना तो जराही कमीपणा मानत नाही, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. चेंडू सीमारेषेबाहेर षटकार. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता आणि चेंडूला राईज करत असताना एक ताकद आणि टायमिंगचा ज्यावेळेस मिलाफ होतो त्यावेळेस असा गगनचुंबी फटका बघायला मिळतो. आणि आवाज किती गोड होता तो. फटक्यामध्येच तो गोड आवाज होता की चेंडूवरती 6 धावांची मोहर उमटली. आपण पाहतो की काही फटके असे असतात की चेंडूवरती हातोडा पडतो, अक्षरशः चेंडूला सुद्धा वेदना होत असतील, परंतु असा फटका जो असतो ना तो चेंडूला सुद्धा हवा हवा असा वाटतो. बायकोनं लढीवाळपणे नवऱ्याला थोडंसं मारलं ना, नवऱ्याला वाटतं अजून एक मारावे. तसं होतं कदाचित. हा चेंडू पुन्हा मिस टाइम फटका आहे, परंतु नो मॅन्स लँड होईल. क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचू शकत नाही. खूप चांगला प्रयत्न केला होता तिथे क्षेत्ररक्षकाने. विजय तिथे होता. अखेर त्याचा चेंडू हातामध्ये आला नाही. 3 षटकांचा खेळ संपेल आणि धावफलकावरती आहेत धावा 27. 4 गडी बाद 27 धावा. उन्हाचा प्रचंड तडाखा आहे. ऊन मी म्हणते, आग ओकतोय इथे सूर्य. आणि या परिस्थितीमध्ये देखील आम्ही क्रिकेटचा आनंद घेतोय. अक्षरशः घामाच्या धारा वाहत आहेत इथे. खूप चांगलं आयोजन आहे आणि विशेष म्हणजे या वर्षीची यशस्वी पर्वानंतर अशोकजी जाधव साहेबांचा अजून एक मनोदय आहे की पुढील वर्षी किंवा यानंतरच्या काळामध्ये डे नाईट क्रिकेट स्पर्धांचं आयोजन एजे स्पोर्ट्सचा एक हेतू आहे. धावफलकावरती 29 धावा, माफ करा, 29 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 3rd ओव्हर. पहिल्या षटकामध्ये धावा होत्या 1 आणि त्यानंतरच्या 2 षटकामध्ये तब्बल 28 धावा वीर तानाजी दापोडे संघाने बनवलेल्या आहेत.
झुंजार वृत्ती आहे या संघाकडे, वीर तानाजी संघाकडे, आणि त्यांनी ती इथे दाखवलेली आहे. 2 षटकामध्ये चांगल्या धावा त्यांनी गोळा केलेल्या आहेत. 29 धावा 3 षटकामध्ये. अजून एक षटक शिल्लक आहे. या षटकामध्ये अजून चांगला आक्रमण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील, परंतु आक्रमणाला एक ठेस लागलेली आहे. प्रितेश बाद झालाय. निखिल एका बाजूने 2 षटकार ठोकत 15 धावसंख्येवरती नाबाद आहे. हर्षदने एक षटकार ठोकून बाद झाल्यानंतर सचिन नवीन फलंदाज मैदानामध्ये. स्ट्राईक एंडला असेल तो सचिन आणि नॉन स्ट्राईक एंडला असेल तो निखिल. निखिल सेट झालेला फलंदाज आहे, त्यामुळे निखिल कडून चांगल्या अपेक्षा असू शकतील या शेवटच्या षटकामध्ये. गोलंदाजीसाठी यावेळेस आहे तो राहुल. पवन केनीचं या अगोदरचं षटक पाहिलं आपण, 14 धावा त्यानं खर्च केला, 1 गडी बाद केला. तर इथे राहुल गोलंदाजी मार्कवर. गोरसईचे खेळाडू आहेत. हो पायचे फुल लेनचा चेंडू होता, लॉंग ऑफला खूप चांगला फटका आहे. क्षेत्ररक्षक समोर येईल, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा. रिले थ्रो, त्यामुळे उशीर होतो बऱ्यापैकी चेंडू पोहोचण्यासाठी. लॉंग ऑफवरून थेट यष्टिरक्षकाकडे थ्रो जाणं गरजेचं होतं, परंतु थ्रो चुकीच्या दिशेला आला आणि फलंदाजांचं काम यशस्वी झालं. 2 धावा तिथे मिळत आहेत. धावफलकावरती आहे 31 धावा. पुन्हा एकदा गोलंदाज राहुल सचिनसाठी. 5 चेंडूंचा खेळ या डावातला शिल्लक आहे. आज नाही तो फिर कल कभी नाही. चेंडू स्क्वेअर कट, गॅप मोठा तिथे सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावा. सचिन नवीन फलंदाज आहे आणि सचिननं आल्याबरोबर फटकेबाजीला सुरुवात केली. सोपं नसतं की तुम्ही मैदानामध्ये आल्यानंतर लगेचच फटकेबाजी करा. लेदर क्रिकेटमध्ये आपण बघितलं तर पहिल्यांदा सेट व्हायला फलंदाज खूप वेळ घेतात, त्यानंतर मग चांगली फटकेबाजी करतात. विराट कोहलीला आपण पाहिलं तर पहिले 20 चेंडू विराट कोहली अत्यंत शांतपणे खेळतो. श्रेयस अय्यर तसाच खेळतो, परंतु एकदा का 20 चेंडूंच्या नंतर पुढे गेले तर मात्र त्यांचा गिअर अचानक बदलतो. टेनिस क्रिकेटमध्ये तुम्हाला एवढा वेळ नाही की 20 चेंडू खेळायला मिळतं. सामना 24 चेंडूचा आहे, त्यामुळे तुम्हाला पहिल्या चेंडू पासूनच आक्रमण करावं लागतं. आम्ही म्हणतो की हा फलंदाज पवेलियनमध्ये सेट होऊन आलेला आहे, परंतु घरूनच सेट होऊन यावं लागतं फलंदाजांना टेनिस क्रिकेटमध्ये खेळायचं असेल तर. आणि सचिननं इथे ती कामगिरी पार पाडलेली आहे. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 36 धावा, बरोबर ना? धाव घेण्याची शक्यता होती इथे, परंतु दोन्ही खेळाडूंमध्ये थोडासा ताळमेळ नव्हता. वाईड चेंडू मिळेल, 1 अतिरिक्त धाव. धावफलक पुढे जातोय 37 धावा. 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. शेवटचं षटक मैदानामध्ये असताना स्ट्राईक एंडवरती आता निखिल. तुम्ही बघाल 4 चेंडूमध्ये निखिलनं 15 धावा आपल्या संघासाठी आणल्यात. या ठिकाणी सन्माननीय श्यामजी कोरडे आणि अनंतभाऊ अधिकारी या दोन्ही अतिथींचं आगमन झालेलं आहे. एजे स्पोर्ट्सच्या वतीनं शिवसेना चषकच्या निमित्तानं आम्ही आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. विनंती करतो आपण अतिथी कक्षामध्ये या. फुलर लेनचा चेंडू, आतलीकड चेंडू घेतली, दिशा पकडतोय सीमारेषेची. 2 धावा एव्हाना आणि 2 धावा इथे मिळतील यशस्वीपणे. या 2 धावांबरोबर धावफलक पुढे 39 धावा. 4 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये वीर तानाजी दापोडे. खर तर 2 गडी बाद 0 आणि पहिल्या षटकामध्ये फक्त 1 धाव. या परिस्थितीमधून वीर तानाजी दापोडेनं एक चांगली धावसंख्या उभ्या करण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकलेली आहेत. उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडून वाईड, पुन्हा एकदा 1 अतिरिक्त धाव. धावफलकावर 40 धावा. हे लांबलेलं षटक आहे. हनुमानाची शेपटी जशी लांबत जाते ना, षटक सुद्धा तसंच लांबत चाललेलं आहे. 2 वाईड या षटकामध्ये राहुल कडून आलेले आहेत. आणि ज्यावेळेस फलंदाज मोठ्या फटकेबाजीसाठी तयार असतात त्यावेळेस गोलंदाजाला सुद्धा एक्सपेरिमेंट करावे लागतात, आणि शेवटच्या षटकामध्ये एक्सपेरिमेंट करणं हे बराच वेळ अंगाशी येतं. निखिल ऑन स्ट्राइक, उजव्या हाताने ओव्हर द विकेट. यस, ब्युटिफुल स्ट्रोक, षटकार. निखिलच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा धावांचा पाऊस. 6 धावांबरोबर धावफलक पुढे पोहोचेल. इथे 46 धावा. आज लढला निखिल, एका बाजूने तो लढला, 4थ्या क्रमांकावरती तो फलंदाजीला आला, आणि तो फलंदाजीला आल्यानंतर त्यानं पहा तळपत्या सूर्याला साक्षी ठेवून बॅट खांद्यावरती ठेवून उतरला. 3 षटकारांची सरबत्ती करत त्यानं धावांचा पाऊस इथे पाडलेला आहे.
फटक्यांचं चांदणं तो शिंपीत गेला आणि आपण त्यामध्ये न्हावून गेलो. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 46 धावा शेवटचा चेंडू या इनिंग मधला. यावेळेस हा निर्धाव चेंडू असेल. आखूड टप्प्याचा चेंडू डावेष्टीच्या बाहेर ग्लान्सचा प्रयत्न होता, फसला तो निखिलचा. आणि याचबरोबर 4 षटकाची समाप्ती. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 46 धावा धावफलकावरती आहेत. विजयासाठी 47 धावांची गरज प्रणित स्पोर्ट्स गोरसई संघाला. भावेश पवार आणि टीम तयार होईल या धावा बनवण्यासाठी की वीर तानाजी दापोडे संघ त्यांना 46 धावांच्या आतमध्येच रोखेल. हे पाहणं आपल्यासाठी निश्चित एक वेगळा अनुभव असणार आहे. तर या दरम्यान श्यामजी कोरडे आणि तसेच आनंद बेहरे, आनंदजी अधिकारी आणि त्यांच्या समवेत आपण बघितलं गेलं तर शिंदे मेजर साहेबांचं शुभ आगमन झालं. असं नसतं त्या आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती त्यांचंही एजेस्फोर्ट वाचही आयोजित शिवसेना चषक 2021 या पर्वामध्ये मनपूर्वक स्वागत. तर नानकर आणि ओळी दोन्ही टीमचे कॅप्टन लगेचच तुम्हाला टॉससाठी रिपोर्टिंग करायची आहे, कारण खेळाचं पहिलं सत्र समाप्त झालं. तर तुम्हाला विनंती असेल की दोन्ही टीमचे कॅप्टन, नानकर टीमचे कॅप्टन आणि ओळी टीमचे कॅप्टन नक्कीच लगेचच टॉस बॉक्समध्ये यायचं. तर श्यामजी कोरडे साहेब आणि आनंद दादा यांना नक्कीच विनंती करेन की तुम्ही पुढे यायचं आणि या दोन टीम्समध्ये तुम्हाला टॉस करायचं आहे. ही मॅच खूप सुरेखरित्या असेल. ज्या ठिकाणी बघितलं गेलं तर ओळी आणि नानकर या दोन टीम्समध्ये ही फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल. एक अस्तित्वाची लढत या शेवटच्या दिवसामध्ये. जर तुम्हाला टिकायचं असेल तर ते अस्तित्व जर राखायचं असेल तर या दोन्ही टीमला चांगला परफॉर्मन्स करावा लागेल. आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते इथनं टॉस केला जातोय. कॉल दिला गेला ओली टीमच्या कॅप्टनने. त्या ठिकाणी कॉल उडवला गेला छापा असा हा कॉल आणि टॉस जिंकला गेला ओली टीमच्या कॅप्टनने. थोडक्यात तुमचा फक्त डिसिजन सांगायचं आहे. क्षेत्ररक्षण. थँक्यू. मॅचसाठी नक्कीच तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. टीम नानकरचे कॅप्टन आणि टीम ओली टीमने टॉस जिंकला. नानकर टीमला नक्कीच आता बॅटिंग करावी लागेल आणि ओली टीमने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय. जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, जिथे सज्जत एक रायगडचा बुलंद आवाज मच्छिंद्र पाटील सर यांच्या शुभवाणीतून हे खेळाचं दुसरं सत्र. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया नरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया भाग्य जी. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. आज के प्रतियोगिता का एक शानदार मुकाबला, एक बड़ी प्रतियोगिता की तरफ हम गौर कर रहे हैं और ये मुकाबला काफ़ी बड़ा होगा. सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. और चलेंगे टेनिस की इस प्रतियोगिता की इस बड़ी दुनिया में यहाँ पर टॉप 10 का ये आज के मुकाबले दोस्तों. कुल मिलाकर प्रतियोगिता में 60 टीमें किस्मत आजमा रही है और 10 टीमें यानी कि टॉप 10 इस मैदान पर खेलती हुई नजर है. 6 दिन का क्रिकेट का ये मैं कहूँगा एक बड़ा सिलसिला, यानी कि जिस तरह से तामझाम हम देख पा रहे, खूबसूरत माहौल और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, बहुत ही शानदार माहौल है. और दोपहर का सत्र, दोपहर के ठीक 12:45 और आज के प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला गोरसे प्रणित स्पोर्ट्स गोरसे बी बनाम दापोड़े वीर तानाजी दापोड़े के बीच में चले गया मुकाबला. यदि हमारे वीर तानाजी दापोड़े के कुंदन जी पाटिल इस मुकाबले को यदि देख रहे थे, स्वागत है आपका भी इस प्रतियोगिता में. कट्टर समर्थक दापोड़े टीम के, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे. नरेश जी, जिस तरह से बात करेंगे, हम पहले ओवर में 1 ही रन मिला था, उसके बावजूद 18 गेंदों में 40 रन की शानदार पारी खेली और वही यहाँ पर इस पारी के बदौलत 47 का लक्ष्य रखा बीच मैदान के ऊपर. गोरसे बी टीम क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी? जितना बड़ा नाम है गोरसे टीम का, क्या उतना बड़ा शानदार प्रदर्शन कर पाएगी? आइए दोस्तों, रुख करेंगे क्रिकेट की इस सदाबहार बेहतरंगीन दुनिया में, इस रंगारंग दुनिया में लौट चलेंगे. ये क्रिकेट की दीवानगी, ये क्रिकेट की नशा हमारे सर पर चढ़ रही है. पिछले 5 दिनों का क्रिकेट का ये सिलसिला जारी. आज इस प्रतियोगिता का 6 दिन का ये क्रिकेट का कारवा दोस्तों. बने रहना हमारे साथ, कहीं भी मत जाना और देखते रहना. लाइव टेलीकास्ट के जरिए इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाना. मैदान पर ना आना, हम आपसे बिल्कुल ऐलान करते हैं कि कोरोना के तहत हम आपसे आयोजकर्ताओं की ओर से आपको सूचित किया जाता है. हमारे सभी लाडले दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि घर बैठे एसी में आराम से आप इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा सकते हैं टेनिस क्रिकेट.in गौरव सावंत के माध्यम से. चलिए दोस्तों, रुख करेंगे बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़े पैमाने पर यह माहौल बन चुका है. क्या गोरसे टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर वीर दापोड़े टीम इस मैदान के ऊपर जीत का जश्न मना पाएगी? बड़ा मुकाबला, बड़ा दर्शक, दोपहर की कड़ी धूप और कड़ी धूप में चले गए कड़ा संघर्ष बीच मैदान के ऊपर. ओलंपिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर संदेश स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी में तैनात है वीर दापोजे के वीर खिलाड़ी, यानी कि गेंदबाजी में आते हुए राजन. इस बीच पहली गेंद, ओ लवली डिलीवरी, टपकाने के बाद गेंद को नीचे हिस्से में रखने में कामयाबी मिली. नरेश सर, एक बात को मैंने नोटिस किया, जिस तरह से गोरसे टीम मैदान पर उतरी व्हाइट ड्रेस पहनकर, उनके
6 खिलाड़ियों के जो शूज थे वो स्काई ब्लू कलर के थे और 5 के व्हाइट के कलर के थे और ये उनका कोऑर्डिनेशन हम देख पा रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, सीमा पार, ये बड़ा शानदार और लगेगा अंपायर की ओर से सीधा 6 रन की मोहर दिखाते हुए। कमाल की टाइमिंग, नजाकत की क्या थी यहाँ पर। पहले गेंद पर सम्मान देने की कोशिश की और उसके बाद अपने तेवर दिखाए। नरेश जिस तरह से नई नबीली दुल्हन शुरू से सभी से प्यार से पेश आती है, हाँ जी करती है, उसके बाद तेवर दिखाती है, उसी तरह से तेवर दिखा बल्लेबाज ने और ये शानदार छक्का। नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को ये गेंदबाज, ये दिखाते हुए फुल टॉस गेंद, करारा जवाब, गेंद जर्मिड के ऊपर से, ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है, रन मिलेंगे 6। कमाल की पार यहाँ पर ये बल्लेबाज यहाँ पर, ये ताकत है संदेश की और संदेश ने इसी छक्के से एक संदेश दिया अपने टीम को कि डरना मना है, डर के आगे जीत है। और ये संदेश की शानदार बल्लेबाजी, तूफानी बल्लेबाजी। जिस गेंदबाज ने पहले राजन एक बड़ा नाम है वीर तानाजी दापोरे टीम के लिए, लेकिन इस बड़े नाम को चीर दिया इस बल्लेबाज ने। बड़ा बैटल, बड़े दर्शक, मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों, एक बड़ा मुकाबला। आपकी बार क्लीन बॉल, ये जवाब है। यदि आपके अंदर ताकत है छक्का लगाने की तो मुझ में हिम्मत है आप पे रोक लगाने की। क्या करारा जवाब दिया, इसे कहते कांटे की टक्कर। मजा आएगा मुकाबले में। जिस बल्लेबाज ने 2 गेंद में 2 छक्के लगाकर यहां पर राजन के होश उड़ाए थे, उसी राजन ने फिर एक बार होश में आकर जोश में यहां पर इस खिलाड़ी के होश उड़ाए, यानी कि लौटना होगा बल्लेबाज संदेश को। अच्छी बल्लेबाज की संदेश ने 4 गेंदों में कुल मिलाकर 12 रन बनाए, 300 के बैटिंग साइज से रन बनाए और वही संदेश को लौटना होगा अब शानदार वापसी। नरेश सर, हम ये हमेशा कहते कि सुबह का बुलाया यदि शाम को घर आए तो उसे भुलाने कहते। एक आध अच्छी गेंदबाज को कभी मार पड़ती है तो उसे खराब गेंदबाज नहीं कहते, और वही गेंदबाज होते जो वापसी की क्षमता रखते। और यह है राजन वीर तानाजी दापोरे टीम के शानदार गेंदबाज, शानदार वापसी करते हुए। संदेश हार गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश। हर दिन दसरा दिवाली नहीं होती दोस्तों, कभी कभी अमावस की रात भी होती है, यानी कि हर गेंद पर आप छक्के नहीं लगा सकते। अच्छे गेंद को सम्मान, खराब गेंदों का समाचार, यह है क्रिकेट की यहाँ पर परिभाषा। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए यहाँ पर विजय, हमारे स्कोर हमें जानकारी देते हुए योगेश हमें जानकारी देते हुए पवन, और अब मैदान पर होंगे विजय। अच्छी शुरुआत की यहाँ पर बल्लेबाज संदेश ने एक अच्छा संदेश दिया अपने घोड़से टीम को कि यहाँ पर हम जीत सकते हैं, लेकिन उतनी काबिल भरी गेंदबाज की इस समय गेंदबाज ने काबिल भरी गेंदबाजी। राजन की शानदार वापसी। आपकी बार, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, गेंद बन बॉल सीमा पार, सीधा 4 रन। पावर प्ले में अपना पावर दिखाते हुए सीधा 4 रन की मोहर लगते हुए। यह है घोड़से टीम की ताकत दोस्तों। पिछले इतिहास के 4 या 5 साल के पन्नों को हम यहाँ पर ढूंढेंगे तो हर इतिहास के पन्नों पर अल्फाजों में सुनहरी दास्तान लिख चुकी है घोड़से टीम। बड़ा नाम है वीर तानाजी दापोरे, ये भी बड़ा नाम है बड़ा क्रिकेट मैदान के ऊपर। आपकी बार रिवर्स की जरूरत की, लेकिन गतिमान गेंदबाजी के सामने इस तरह की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल सफल नहीं हो पाई। डॉट गेंद की समाप्ति का शुरुआत की, पहली गेंद डॉट पे की, समापन भी डॉट गेंद से किया। यहाँ पर ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर में क्या कुछ हुआ, इस ओवर में मिले 2 छक्के, 1 चौका, 1 विकेट, 2 डॉट गेंदे, ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल मिलाकर टीम का स्कोर 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख पा रहे दोस्तों, एजे स्पोर्ट्स आयोजित है शिवसेना ट्रॉफी 2021 का शानदार माहौल है। तामझाम क्रिकेट की दुनिया में हम देख पा रहे हैं और कुल मिलाकर 60 टीमों को इस प्रतियोगिता में न्योता दिया गया। कुल मिलाकर 720 खिलाड़ी हमने देखे, लेकिन आज होगा फैसला, क्योंकि 60 टीमों में 50 टीमों को शिकस्त देकर 10 टीमें टॉप 10 में खेल रही है और आज होगा फैसला कि 60 टीमें चैंपियन कौन बनेगा। Who is going to be champion? You will get answer today. So please don't go anywhere. Join with us and enjoy the big fan and big fight बीच मैदान के ऊपर घोड़से वर्सेस दापोरे के बीच में यह बड़ा संघर्ष। भिवंडी की तालुका से बिलोंग करने वाली बड़ी टीमें यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन दिखाती हुए और दर्शकों के मुकाबला काफी बड़ा होगा यहाँ पर, कहीं भी मत जाना दोस्तों। और की समाप्ति और की शुरुआत गेंदबाजी में आती हुए यहाँ पर नए गेंदबाज तेज तरार गेंदबाज आते हुए प्रीतेश आते हुए। सेकंड पर बल्लेबाज पवन गेंदबाज बल्लेबाजी में सेकंड पर पवन पहली मर्तबा आते हुए। पिछले 6 गेंदों में पवन को मौका नहीं मिला, अब पवन को मौका मिलेगा। पवन यानी कि हवा का झोंका, देखना पवन किस प्रकार बरसेंगे। अब कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर पलक झपकते गेंद निकल चुके। थोड़ी सी नाराजगी जता यहाँ पर जो खिलाड़ी सीली मिडाउन पर है, क्योंकि उन्होंने पैर को हवा में लहरा दिया। देखो कितने नाराज है, क्योंकि विकेट काफी अहम थी और यहाँ से 1 रन का इजाफा होता हुआ कुल मिलाकर टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 17 पर पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। और ये मुकाबला चलता हुआ कांटे की टक्कर,
क्योंकि जिस गोरसे टीम ने पहले ओवर में 1 ही रन दिया था और उसी के बाद वीर तानाजी दापोडे टीम ने 18 गेंदों में 40 रन बनाए। बड़ा शॉट, कमाल की टाइमिंग, क्या नजाकत थी शॉट में, दिल को यहाँ पर भाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला ये शानदार छक्का। कमाल की टाइमिंग, ये होता है आप किसी खिलाड़ी को जीवन दान देते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही होगा। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। इस प्रतियोगिता में कड़ी मेहनत हमारे कल्पेश यादव और हमारे दिनेश जी बसवंत, युवा नेता और युवा यहाँ पर, और हमारे मुख्य आयोजक अशोक जी यादव और दिनेश जी यादव, ये दोनों भाइयों की जोड़ी इस प्रतियोगिता को यहाँ पर रंग देते हुए दिन ब दिन इस प्रतियोगिता में निखार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। टीम का स्कोर यहाँ पर 23 पर पहुंचता हुआ। पर का दूसरा ओवर प्रगति पर जीत के लिए 47 का लक्ष्य, आधा लक्ष्य पार के यहाँ पर आधी लड़ाई अभी भी शेष है। इस बीच अगली गेंद, इस बार लवली डिलीवरी, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं, यहाँ पर ऑन साइड में खेलने की तमन्ना थी लेकिन उनके सपनों को बीट किया और यहाँ से डॉट की समाप्ति। एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, एक तेरी एक मेरी, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी आप हमारी, कभी छक्के कभी डॉट गेंद, मजा आएगा खेल में दोस्तों। ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इस बीच गेंद, आपकी बार, राइजिंग डिलीवरी, अंपायर बिल्कुल सहमत है इस डिलीवरी से, और जिस तरह से पंछी हवा में उड़ने के लिए अपने पंख को फैलाते हुए उसी अंदाज में अंपायर ने यहाँ पर इशारा दर्शा, ये वाइट का इज़ार करते हुए मिस्टर जहीर खान यहाँ पर वाइट का इज़ार करते हुए टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंच चुका है 24 पर आता हुआ, आधा रास्ता पार किया यहाँ पर। इस बीच अगली गेंद, पुलटॉस गेंद, दिशा दी, इस गेंद को इसकर दो विकेट खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन पीछे जाने का इरादा किया खिलाड़ी वहां पर सचिन थे लेकिन 2 रन से नहीं चुके। बल्लेबाज अच्छी रनिंग, अच्छी क्रिकेट मैदान के ऊपर बताते हुए, क्रिकेट हमारे लिए कितना आसान है ये गोरसे टीम बताते हुए, और हम आपको रोकेंगे ये भी तानाजी दापोडे यहाँ पर बताते हुए। बड़ा बैटल है, बड़ा मुकाबला होगा दोस्तों। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 25 पर पहुंचता हुआ, 26 पर पहुंचता हुआ, 24 के बाद 2 और ये 26 पर अच्छी गेंदबाजी। कमाल का शॉट, क्या नजाकत, क्या ताकत, व्हाट अ कॉन्फिडेंस बिहाइंड द स्ट्रोक, दैट्स अ 4 रन, ब्यूटीफुल शॉट, क्लासिकल टाइमिंग, व्हाट अ वंडरफुल शॉट, और यहां से मिलेंगे 4 रन। लगातार टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। यहां पर गेंदबाज सोच में कि किस प्रकार गेंदबाज करे। टीम का स्कोर 30, जीत के लिए 47 का लक्ष्य और कुछ रनों की अब यहां पर जरूरत है। यह मुकाबला काफी बड़ा है, दर्शकों में चर्चा का विषय बन रहा है मुकाबला। इस कड़ी धूप में यानी कि मानो बल्ला उनका आग उगल रहा है, मानो मैदान पर आग लग चुके और फायर ब्रिगेड को बुलाना होगा, इतनी आग लगी मैदान पर। ये देखिए, ये अजीब तरह से खिला हुआ शॉट टाल लेकिन इनकार किया था रन से, ये लपका कैच को, यहाँ से विकेट नंबर दूसरा मैदान से बाहर। 30 पर मिलेगी सफलता गेंदबाज को और लौटना होगा बल्लेबाज के पार का अंत हुआ, विजय के पार का अंत हुआ, जिस विजय ने अपने बल्ले से 5 गेंदों को इस्तेमाल करते हुए 2 चौके और 1 छक्का, 1 दुक्का लगाया, उसके बाद उनके पार का अंत हुआ। पर टीम का स्कोर 30 और की समाप्ति चुकी है। 15 के औसत से यहाँ पर रन बन चुके हैं। अब जीत के लिए 47 रन बनाने, यहाँ से बनते हुए 30 रन, यानी कि लक्ष्य हम बताएंगे आपको। 4 ओवर का मुकाबला, जीत के लिए 47 का लक्ष्य और यहाँ से बनते हुए 30 रन, यानी कि समीकरण बनेगा 12 गेंदे और महज 17 रन की आवश्यकता। देखना ये मुकाबला किस प्रकार होगा। वीर तानाजी दापोडे एक बड़ी टीम है और गोरसे भी काफी बड़ी टीम है। इन बड़े टीम में चलता हुआ यह बड़ा संघर्ष बीच मैदान के ऊपर। दर्शकों के लिए मुकाबला नरेश काफी बड़ा होगा क्योंकि दर्शक इस मुकाबले को देखने की तरस रहे। 12 गेंदे और 17 की आवश्यकता। आने वाला ओवर किस प्रकार फेंका जाएगा इसके ऊपर निर्भर करेगा इस मुकाबले का हार जीत का फैसला। क्या यह मुकाबला बैलेंस होगा या फिर यह मुकाबला एक तरफा होगा? क्या मुकाबला इस ओवर में जीता जाएगा या फिर मुकाबले में कुछ शेष रहेगा? आने वाला ओवर इस मुकाबले का पर्दाफाश करने वाला होगा क्योंकि आने वाले ओवर में क्या बहुत कुछ हो सकता है। 4 ओवर का मुकाबला, जीत के लिए आप 47 का लक्ष्य था, 12 गेंद में समीकरण बनेगा 17 की आवश्यकता। और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर गेंद से खेलते हुए भावेश पवार, एक बड़ा नाम। वो नॉन स्ट्राइकर भावेश, वो हमेशा रेड कैप पहनते हैं और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है पवन। पवन यानी कि हवा रुक चुकी है यहाँ पर, सांसों को थमा चुका यहाँ पर और ये कड़ी धूप में ये मुकाबला काफी बड़ा नजर आ रहा है। देखना गेंदबाज वीर तानाजी दापोडे के वीर गेंदबाज यहाँ पर आते हुए, हर्षद यहाँ पर आते हुए, हर्षद चौधरी यहाँ पर आते हुए। देखना भावेश नॉन स्ट्राइक एंड पर, भावेश पवार उनका साथ निभाएंगे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज पवन, पहले नंबर के बल्लेबाज अभी भी मैदान पर। इस बार बढ़िया शॉट, व्हाट अ क्लासिकल टाइमिंग, दैट्स अ सुपर 6। क्या शॉट है, क्या नजाकत है और क्या टाइमिंग थी, स्वीट साउंड हमने सुना यहाँ पर
और क्या टाइमिंग थी यहाँ पर, जस्ट फ्लिक फ्रॉम द रिस्ट इनटू द क्राउड, दैट्स अ ब्यूटीफुल सिक्स। और यहाँ से 7 रन 6 रन यहाँ से कम होते हुए, यानी कि मुकाबला बिल्कुल आसान सा बन चुका है। ये मुकाबला आसान सा बन रहा है यहाँ पर। गोडसे टीम की काफी ताकत है, उस ताकत का प्रदर्शन करते हुए ये मुकाबला 11 गेंदे 11 पर आ चुका है। पहले गेंद पर छक्का लगा पर पवन ने और अपनी ताकत का अंदाजा दिखाया, और हर्षद चौधरी को धीन में तारे दिखा यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी, गेंद खराब नहीं थी लेकिन शॉट बना दिया बल्लेबाज ने। ओवली टीम आपको बाहर होना है, पर्दे से बाहर होना है, माफी चाहेंगे सॉरी से। ओ कमाल के यहाँ पर यॉर्कर, लेकिन हेलीकॉप्टर शॉट का चयन, भावेश वहां पर पहुंच चुके हैं। भावेश एक हवा का झोंका है दोस्तों, इस खिलाड़ी को परिचय की जरूरत नहीं है, ये खिलाड़ी सभी से परिचित है। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी दर्शक इस नाम से वाकिफ मैं कहूंगा, महफूज मैं कहूंगा नहीं है, और ये खिलाड़ी काफी बड़े खिलाड़ी है, यानी कि भावेश पवार। अब जीत के लिए 10 गेंदे 10 की आवश्यकता। इस खिलाड़ी के नाम से कोई भी मोहताज नहीं मैं कहूंगा नरेश सर है। बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का, और भिवंडी का सबसे बड़ा नाम भावेश पवार रहेगा, जयेश पाटिल रहेंगे, ऐसे कई भिवंडी के नाम है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिकेट कहां पर खेली जाती है, भिवंडी में, कल्याण डोंबिवली में, रायगढ़ में, और इस एरिया में शाहपुर में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, वही भावेश्वर मैदान के ऊपर। 10 गेंदे 10 रन। गेंदबाजी में आते हुए फिर एक बार गेंदबाज थे, अच्छी गेंदबाज करते हुए राउंड विकेट। चेंज ऑफ पेस, ड्राइव कैच, गेंद को सॉफ्ट हैंड से भावेश ने यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन उनको बीट करती हुई गेंद, और गेंद जा रही है सीधा 4 रन के लिए। दिवेश यहाँ पर गेंद को फील नहीं कर पाया, और यहाँ से मिलेंगे 4 रन। मुकाबला आसान सा बनता नजर आ रहा है। अब जीत के लिए 9 गेंदे और महज 6 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला जिस प्रकार से पहला मुकाबला हुआ था उसी अंदाज में चल रहा है, यानी कि जो पहला मुकाबला हुआ था पाली आसनगांव 47 का लक्ष्य था, उनके सामने भी यही लक्ष्य था, 9 गेंदे 6 की आवश्यकता थी, और वही लक्ष्य मैदान के ऊपर। यह नेट टू नेट फाइट मुकाबला जिस तरह से पहला चला था उसी अंदाज में तीसरा मुकाबला चलता हुआ। कमाल की गेंदबाजी, लेकिन उतनी शानदार तरह से गेंद को यहाँ पर खेल दिया भावेश ने। 1 रन यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आप भावेश इस मुकाबले को सिंगल डबल से जीता जा सकता है, ये उनकी सोच है, और ये उनकी कप्तान मैं कहूंगा क्रिकेट की सोच है, और यहाँ से इक्का दुक्का से मुकाबले को जीता जा सकता है। लेकिन मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज हर्षद की, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की है, कमाल की गेंदबाज की है। अब 8 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। आने वाली 2 गेंदे यदि डॉट फेंकी जाएगी तो मुकाबले में मजा आ सकता है, मुकाबले का रुख बदल सकता है। इस बीच गेंद, कमाल की गेंदबाजी, ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन विकेट कीपर इस गेंद को फील नहीं कर पाए, और दर्शकों से चीखे यहाँ पर हम आज सुनेंगे। अब 7 गेंदे जीत के लिए और समाप्ति। यस, निश्चित तौर पर अंपायर वहां पर निरंजन सावंत सर है, उन्होंने रेफर किया गौरव सावंत सर को। गौरव सावंत सर का काम बढ़ चुका है पर tenniscricket.in दोस्तों, ये पहली ऐसी लाइन है यूट्यूब के जरिए जिसके 13 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और उनका काम यहाँ पर बढ़ चुका है। बताएंगे यहाँ पर गौरव सर हमें कि उनका फैसला क्या होगा। हमारे बगल में काफी मीठी आवाज कली पुना से आ चुके हैं, यस बता रहे हैं यहाँ पर हम आपको। नरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे यंग स्टार कमेंटेटर, यानी कि हमारे साथ भागेश मात्रे भी बहालगांव से बिलोंग करते हैं, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। सभी का काफी बड़ा रोल यहाँ पर अदा किया उन्होंने, सबने अपनी बखूबी जिम्मेदारी को निभाई, और पूरी जिम्मेदारी कंधों पर हमारे युवा कार्यकर्ता यानी कि कल्पेश यादव, दिनेश बसवंत यहाँ पर उठाते हुए, और हमारे प्रमुख आयोजक अशोक जी यादव और हमारे दिनेश जी यादव, इनके माध्यम से। ओवली टीम अब से गुजारिश है कि आपको प्लीज मैदान से बाहर जाना है, प्रैक्टिस करनी है। आयोजकर्ताओं की ओर से सूचित किया जाता है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आयोजकर्ताओं से आपको सूचित किया जाता है। आउट डिसीजन, यस, लौटना होगा बल्लेबाज को, इज गॉन नो डाउट। अच्छा कैमरा वर्क यहाँ पर हमारे विघ्नेश जी धुले और मनोज जी इनके ओर से, और लौटना होगा यहाँ पर। यहाँ से रन नहीं बनेगा, यानी कि मुकाबला अब रुख बदल सकता है। 7 गेंदे जीत के लिए 5 की आवश्यकता, यानी कि 7-5 का इस समीकरण। मजा आएगा मुकाबले में। नरेश 7:05 मुंब्रा से जाने वाली CST की गाड़ी का इंडिकेटर दिखाती हुई, रेलवे का इंडिकेटर दिखाती हुई 7 गेंदे और 5 की आवश्यकता। सात गेंदे और 5 रन की आवश्यकता। देखना मुकाबला किस प्रकार होगा। ये मुकाबला आंख में चोली का खेल खेल रहा है। कभी मुकाबला यहाँ पर हम देख पा रहे
कि गोरसे टीम के पक्ष में जा रहा है तो कभी मुकाबला वीर तानाजी दापोड़े के पक्ष में जा रहा है। ये मुकाबला गिरगिरते रंग बदल चुका है और ये मुकाबला किस प्रकार होगा, इस मुकाबले का अंत काफी खतरनाक होगा क्योंकि दोनों टीमों का लक्ष्य है इस मैदान के ऊपर जीत। बात से इस मैदान के ऊपर खेली जाए प्रतियोगिता, गोरसे टीम का लक्ष्य है केवल जीत, तो यहाँ पर वीर तानाजी दापोड़े को हार नहीं मंजूर। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन पहनेगे जीत की माला और कौन बढ़ेगा आगे इस मैदान के ऊपर सुपर फिफ्थ के लिए। तो आइए दोस्तों, 7 गेंदे 5 रन की आवश्यकता, मजा आएगा मुकाबले में। सभी दर्शकों ने कहा बीच मैदान के ऊपर क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा मैदान के ऊपर, इसकी यहाँ पर बड़ी गौर से निगरानी कर रहे हैं यहाँ पर हमारे दर्शक। मजा आएगा मुकाबले में। 7 गेंदे 5 की आवश्यकता, दिल को दहलाने वाला कशमकश मुकाबला। कमाल के यहाँ पर सोच है, 1 रन बन सकता है यहाँ पर, दूसरी की कोशिश की जा रही है, क्या गेंदबाज रोक पाएंगे यहाँ पर, नहीं रोक पाएंगे। और ये शानदार क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेली है, मानो पीटी उषा की यादों को ताजा कर रही है खिलाड़ी, भाग मिल्खा भाग की यादों को ताजा किया जा रहा है। कितनी दौड़ लगा यहाँ पर, इसे कहते हैं चतुराई क्रिकेट। यू आर द वाचिंग द सेंसेबल क्रिकेट, ये बुद्धिमान क्रिकेट मैदान के ऊपर। और आप समीकरण बनेगा बची हुई गेंदे 6 और यहाँ पर समीकरण बनेगा आसान सा 3 रन की आवश्यकता। क्या इस 3 रन को वीर तानाजी दापोड़े बचा पाएगी, क्या गेंदबाज ही उनमें ऐसा जो यहाँ पर 3 रनों को बचा सकते हैं, या गोरसे टीम इस मुकाबले को, क्योंकि भावेश पवार अभी भी मैदान के ऊपर ही है। ये खिलाड़ी नहीं है, ये जलता अंगार है, हाथ डालोगे जल जाओगे। ये बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का, क्योंकि ये खूंखार शिकारी है जिस खिलाड़ी की रनों की प्यास कभी बुझती नहीं है। लेकिन क्या वीर तानाजी दापोड़े इस टीम को रोक पाएगी, आ देखिए जरा किसमें कितना दम है। मजा आएगा मुकाबले में। 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता, अभी भी मुकाबला बैलेंस है और इस प्रतियोगिता के नियमों के तहत मुकाबला आपको कंपलसरी चेसिंग करना होगा, यानी कि गेंदबाज के ऊपर काफी जिम्मेदारी। आइए देखते हैं गेंदबाजी में आती हुए गेंदबाजी संकेत। यहाँ पर नरेश सर हम हमेशा कहते हैं कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग पत्थर को आज भी पूछते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, और वही विश्वास के लायक विकल्प चुना है। गेंदबाज यहाँ पर गेंद थमाई है संकेत के पास, क्या संकेत भावेश को रोक पाएंगे या फिर भावेश अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। मुकाबले को स्पीड अप कीजिए प्लीज, बड़ी मेहरबानी कीजिए, मुकाबले का रिदम न तोड़े तो बेहतर होगा, मुकाबले को स्पीड अप करना है आपको। 6 गेंदे 3 रन, मजा आएगा मुकाबले में, देखना किसमें कितना दम है। कमाल की गेंदबाजी, और ये देखिए पहले गेंद के ऊपर इस सोच को पूरा करते हुए ये भावेश की चतुराई और मोहर लगाई भावेश ने। 5 गेंदों को शेष रखकर वीर तानाजी दापोड़े के ऊपर यहाँ पर शिकस्त दी उनको, और जीत यहाँ पर गोरसे टीम जीत के आपको ढेर सारी बधाई। हार्ड लक वीर तानाजी दापोड़े टीम। आज आपलं